તો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીના સભ્ય ઇન્દ્રેશ કુમારે ચૂંટણીના પરિણામ પર પ્રહાર કર્યા. તેમણે બીજેપીના ઇશારામાં અહંકારી અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને રામ વિરોધી ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી પરિણામ માટે બધા એક શીખ છે અને ઇન્દ્રેશે એને પ્રભુનું ન્યાય ગણાવ્યું. કહ્યું કે જેમને અહંકાર હતો તેમને ભગવાન રામે 241 પર રોક્યા અને રામ વિરોધી 234 પર રોકાયા. जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला. जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए. इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है. इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी. जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया. कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते. इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे. તો આરએસએસના નેતા ઇન્દ્રેશ કુમારના બીજેપી અને ઇન્ડિયા બ્લોક ઉપર નિવેદન બાદ રાજકારણ હવે ગરમાયું છે. અયોધ્યા રામ મંદિરના મુખ્ય પૂજારી સત્યેન્દ્ર દાસે ઇન્દ્રેશ કુમારને જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે ઇન્દ્રેશજી બીજેપીને મુસ્લિમ વોટ આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे. लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए. इसलिए वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं. 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है. તો બિહાર સરકારમાં મંત્રી અને બીજેપીના નેતા નીતિન નબીએ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે બીજેપીએ ક્યારે પણ રામના નામને રાજકારણ સાથે નથી જોડ્યું. દેશની સાંસ્કૃતિક વારસાને બચાવવા માટે રામજીને સ્થાપિત કરવાનું કામ કર્યું છે. मान्यवर इंद्रेश जी काफ़ी वरीय हैं, लेकिन हम लोगों ने आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है. सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है. और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है. તો ઇન્દ્રેશ કુમારના નિવેદન ઉપર કોંગ્રેસે પણ પ્રતિક્રિયા આપી. કોંગ્રેસના નેતા પ્રમોદ તિવારીએ કહ્યું કે ઇન્દ્રેશ કુમાર જેમને અહંકારી જણાવી રહ્યા છે તે ઇટલીમાં ફરી રહ્યા છે. भाजपा में अहंकार आ गया था. चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया. जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो. अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं. कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए. हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं. તો કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેરાએ કહ્યું કે હવે તેમને બીજેપીનો અહંકાર દેખાઈ રહ્યો છે અને આ બધું બીજેપી આરએસએસના કારણે જ તો કરી રહી છે. हुजूर आते आते बहुत देर कर दी. ये अहंकार आज दिख रहा है आपको. मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद बोले थे. ये बीज तो आपने ही बोए थे. बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है. देखा था ना परसों वृक्षासन का ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का. फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता. जब मणिपुर पे चुप थे प्रधानमंत्री तब बोले क्या मोहन भागवत जी? उन्होंने याद दिलाया कि आपका ये राजधर्म है, आपको बोलना चाहिए.